हेलो फ्रेंड्स, हरियाणवी क्रिएटिव वुमेन व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है शुक्रवार और अभी बज गए हैं 11 और अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज स्पेशली ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि वैभव लक्ष्मी माँ की वीडियो पे मेरे पास काफ़ी कमेंट आते थे कि व्रत कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सुबह पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, शाम को करनी है, किस टाइम पूजा करनी है। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे कमेंट में तो उसका अच्छी तरह से मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, कई बार कोई चीज़ रह जाती है तो कोई लिख देते हैं, तो इस वजह से मैं उसका अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाई कमेंट में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के कमेंट की एक स्पेशली वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ सके कि किस तरह से इस व्रत को रखना है और किस दिन रखना है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जो नॉन वेज खाते हैं वो इस व्रत को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इच्छा सबकी होती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे मन में कुछ शंकाएं रह जाती हैं कि हम ये व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आज वैभव लक्ष्मी माँ का दिन है तो आप लोगों को आज एक वीडियो के जरिए आप लोगों को बताया जाए सब बातें। और मैं इसी दिन का वेट कर रही थी स्पेशली कि क्यों शुक्रवार को ही मैं ये वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो व्रत है वैभव लक्ष्मी माँ का वो शुक्रवार के दिन किया जाता है। और शुरू करने के लिए ये व्रत आपको शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना है। जैसे हम चानन अंधेर बोलते हैं ना, तो आपको चानन में स्टार्ट करना है। जैसे अंधेर हो तो उस टाइम ना स्टार्ट करें, जब अमावस के बाद जो शुक्रवार आता है तो उस दिन आप ये व्रत स्टार्ट कर ले। और क्योंकि चांदन में अच्छा माना जाता है कि व्रत को स्टार्ट करना, अंधेर में नहीं इतना अच्छा माना जाता है। तो आप चांदन से ही इस व्रत को स्टार्ट करें। और शाम के टाइम कुछ लोग जैसे शाम के टाइम भी पूजा कर देते हैं, कुछ सुबह के टाइम भी कर देते हैं। लेकिन वैसे तो पूजा शाम के टाइम ही होती है। लेकिन अगर किसी के पास मान लो टाइम नहीं है, ऑफिस गोइंग लेडीज हैं या किसी वजह से घर में कई बार क्या होता है कि टाइम भी नहीं मिल पाता है बंदों तो आप सुबह के टाइम भी पूजा कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको शाम के टाइम ही पूजा करनी है। मेन क्या है कि हमें व्रत रखना है और श्रद्धा से व्रत करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं इस टाइम पूजा करूंगी तो मेरी विश पूरी होंगी, नहीं होंगी। तो वो नहीं, बिल्कुल भी मन में शंका रखनी है। सिर्फ आपको श्रद्धा से व्रत करना है, क्योंकि जिस काम में हमारी श्रद्धा होगी, मन होगा, वही काम हमारा पूरा होगा। अगर मान ले कोई भी काम कर रहे हैं, हम एक काम के तरीके से करेंगे तो वो काम हमारा कभी भी पूरा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी काम हम अपने मन से करेंगे तो वो हमारा जल्दी पूरा हो जाता है। तो इस वजह से आपको मेनली क्या है कि श्रद्धा रखनी है। ये नहीं है कि मुझे सिर्फ विश पूरी करने के लिए अपना काम करना है, तो वैसा नहीं है। जैसे मैं भी 15 साल से इस व्रत को कर रही हूँ और मेरी जो माता रानी की कृपा से सभी विशेष पूरी हुई हैं। आज तक तो कोई होगी, लेकिन हम जो नहीं होता है उन चीज़ों को हम कभी भी याद नहीं रखते। हम यही याद रखते हैं कि हमारी ये चीज़ें पूरी हुई हैं, तो वही चीज़ें याद करते हैं। तो मेरी तो काफ़ी श्रद्धा है और मैं तो ये है कि अगर मेरी कोई विश नहीं होती तो भी मैं इस व्रत को रखती हूँ। अगर ना रखूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं आज क्या गुण सा है। तो बस रखना स्टार्ट कर दिया और हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही रखते हैं। मान लो मैं नहीं कई बार रखती हूँ तो ये तो पक्का रखते हैं, ये कभी नहीं छोड़ते हैं। कभी बिल्कुल मजबूरी हो गई तो तब छोड़ते हैं, लेकिन वैसे कभी नहीं छोड़ते हैं। और काफ़ी हम दोनों की तो काफ़ी श्रद्धा है। बाकी आप लोग भी एक बारी रख के देखेंगे तो आप लोगों की भी श्रद्धा बढ़ेगी। और शाम जैसे खाने में क्या खाना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। खाने में आपको जो शाम को डेली आप
खाना खाते हैं, जैसे डेली रूटीन में आप जो भी खाना खाते हैं वही आपको खाना है। ऐसा नहीं है कि व्रत है तो आज कुछ अलग से बनाना है, तो वैसा नहीं है। आपको जो डेली खाते हैं आपके डिनर में, तो वही आपको खाना है शाम को। बस ये ध्यान रखें कि प्याज और लहसुन ना खाएं, क्योंकि मेरे को भी पहले थोड़ा सा, वैसे तो मैं इतने सालों से रख रही हूँ, लेकिन मैं खा लेती थी। और अभी मेरी मम्मी का आया कुछ दिन पहले फ़ोन कि तू प्याज लहसुन मत खाया कर, लेकिन आज तक तो वैसे मैंने छोड़ा नहीं था। अभी मैंने सोचा कि आगे जब भी व्रत करूँगी तो मतलब प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। तो वैसे ही आप भी प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल ना करें। मैं मान लो अगर किसी और को हम बताते हैं तो अच्छे से ही बताएं, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आप लोगों को कुछ गलत बताऊंगी तो वो पाप मेरे को ही लगेगा। तो आप प्याज लहसुन ना खाएं। बाकी डेली रूटीन में जो खाना खाते हैं, रोटी सब्जी अपनी जो भी रायता वगैरह दूध वगैरह जो भी लेते हैं, तो डेली रूटीन वाला खाना ही खाएं। और जैसे मैं शाम को 4 बजे पूजा करती हूँ, मैं प्रसाद उसी टाइम ग्रहण कर लेती हूँ। लेकिन मान लो जो सुबह पूजा कर रहा है वो शाम, मान ले दिन में पूरा दिन व्रत रखा और फिर उसको प्रसाद शाम को ग्रहण करना है, ना कि पूजा करते ही। मान लो शाम को तो हम पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें खाना ही खाना होता है। लेकिन पूरा दिन व्रत हो जाता है। लेकिन क्या है कि जब हम सुबह पूजा कर लेते हैं, जिसको सुबह पूजा करनी है शाम को टाइम नहीं लगता है, वो शाम को प्रसाद ग्रहण करे और तब अपना खाना खाए। दिन में ना, मतलब पूजा करने के बाद ना प्रसाद ग्रहण करें, शाम को प्रसाद ग्रहण करें। तो एक ये कमेंट आया था कि हम दिन में पूजा कर सकते हैं या शाम को ही करनी जरूरी है। और एक कमेंट आया था कि हम नॉन वेज हैं और हम इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो, आप इस व्रत को बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप जिस दिन व्रत कर रहे हो उस दिन प्लीज़ आप नॉन वेज बिल्कुल भी ना खाएं। और कोई भी इस व्रत को कर सकता है, जैसे कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, बाकी कुंवारी लड़कियां वैसे ज़्यादा करती हैं। और मान लें जेंट्स लेडीज़ कोई भी इस व्रत को कर सकता है। कोई ये पाबंदी नहीं है कि हमें नहीं करना। सिर्फ इस दिन एक मैं मेन बात बताती हूँ, इस दिन आपको किसी के घर का खाना नहीं खाना है, किसी के घर का पानी नहीं पीना है। मान लो आप किसी के घर चले गए, अगर चाय पीनी पड़ गई तो आप उसको 5 रुपए 10 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा है वो दे दें, तो वो एक हमारी जैसे खरीदी हुई चीज़ मानी जाएगी। और अगर आपको किसी दिन कहीं जाना है तो इस व्रत को छोड़ दें। ये व्रत ना अपने घर में ही रखना है, कहीं भी बाहर जाके इस व्रत को नहीं रखना है, बिल्कुल भी अपने घर में ही रखना होता है। अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो उस दिन इस व्रत को छोड़ दें। और किसी के बाहर का घर का कोई पानी वगैरह ना पिए और चुगली ना करें किसी की भी। और बाकी सभी इस व्रत को रख सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है बात। और उद्यापन के टाइम मेनली इसका खीर का प्रसाद होता है वैभव लक्ष्मी माँ का, क्योंकि खीर का प्रसाद ही बुक में भी आप पढ़ सकते हो। खीर का प्रसाद ही मेन माना गया। बाकी तो सबकी श्रद्धा है, जैसे कोई पूरी सब्जी बना देता है और कोई हलवा बना देता है, तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई वस्त्र भी दान कर देता है, लेकिन मेनली इसमें खीर का प्रसाद है और बुक्स दान करनी होती है, ताकि दूसरे को भी प्रेरणा मिले। और जो भी उद्यापन है, उद्यापन में जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करनी है, लेकिन पूजा उस टाइम करनी है जो आपने जैसे लेडीज बुला रखी हैं, कन्या बुला रखी हैं, तो उनके सामने ही आपको कथा पढ़नी है और उनके सामने ही आपको सबको पढ़ के सुनाना, ताकि दूसरे को भी प्रेरणा मिल सके और उसका पुण्य फिर हमें मिलता है। तो इस वजह से इस चीज़ का महत्व है इसमें कि जब भी हम व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, तो जैसे उद्यापन करना है उस दिन की बात कर रही हूँ मैं। उद्यापन करें उस दिन आप, मतलब कि जैसे लेडीज़ हैं उनके सामने ही आप कथा पढ़ें, ताकि उनको भी प्रेरणा मिल सके इस व्रत को करने के लिए और उसका पुण्य हमें मिलेगा। तो ये कुछ आपके कमेंट्स आए थे, उनका आई होप मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से जवाब दिया होगा। बाकी जो भी आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, मैं सच्चे दिल से जैसा मैं करती हूँ वैसा ही आप लोगों को बताऊँगी। और बाकी मेरी तो जैसे पूरी श्रद्धा है माता रानी पे, आप लोग भी करके देखिए, आप लोगों को भी पूरा फल मिलेगा।
और मेरे पास एक अंशु कुमारी का मैसेज भी आता है कि दीदी मेरी श्रद्धा पूरी नहीं हुई, मेरी विशेष पूरी नहीं हुई है, तो क्या बात है। देखो मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान हूँ जो वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं माँ मेरी ही विशेष पूरी करती हैं, वो सबकी करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरे को भी ऐसे फील होता है जब आप मुझे बोलते हो कि ये विश हमारी पूरी कब पूरी होगी, तो मैं भी माता रानी से दुआ करती हूँ कि आपकी विशेष जल्दी से जल्दी पूरी हो सबकी, क्योंकि सब इंसान दुनिया में एक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा ज्ञान है। मेरे को जितना था मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है। जैसे जो भी मैं करती हूँ बस मैं वो आप लोगों को शेयर करती हूँ, और मेरी विशेष जो पूरी हुई है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन ये नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये है बस जितना मुझे आइडिया था और जितना मुझे पता था वो मैंने आप लोगों को बताया। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो किसी भी बात पे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने बातें बताई, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, क्योंकि लाइक करना ये होता है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वो हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, और उस फिर ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। क्योंकि हम देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ये तो होता है फील कि इतने लोगों ने वीडियो देख ली और सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन जब एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप और लोगों के पास भी इसको शेयर कर सकते हैं। मेरी जो वैभव लक्ष्मी माँ वाली वीडियो है वो आप और लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले ये व्रत रखने की, और उसका पुण्य आप लोगों को ही मिलेगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स सब को बोलें। और अगर आपको मेरी कुछ थोड़ी सी भी बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।